वैशेषिक दर्शन में पंचम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 17 सूत्रों के कुछ भाग 17 सूत्र के कुछ 17वें सूत्र के कुछ भाग तक हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी, आदरणीय डॉक्टर मीनाक्षी जी, कृपया बोलो। ओम आचार्य जी, एक्चुअली ये कौन से अध्याय का, मेरी पिछली कक्षा छूट गई है, तो कौन से अध्याय का बता दें? 5वें अध्याय के दूसरे आहनिक को 5वें पढ़ अध्याय रहे का हैं, दूसरा अध्याय। जिसमें 17वां सूत्र चल रहा है जी। तो पीछे मैं समझता हूँ कुछ कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाई है, तो अगर कहीं से हमको दोबारा पढ़ना हो और उसकी रिकॉर्डिंग करनी हो तो कर सकते हैं, बता दें। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरु जी। गुरु जी, पीछे काफी पीछे से ही हमारी अभी रिकॉर्डिंग जो हुई तो थी, लेकिन अपलोड नहीं होने के कारण नया लिंक बनाना पड़ा गुरु जी। कुछ अकाउंट नया बनाना पड़ा कुछ समस्या के कारण, तो काफी पीछे से ही वो गायब हो गई है गुरु जी। 5 तो 1 इसका के मतलब 5वें सूत्र तक गुरु जी रिकॉर्डिंग है। इसके कहाँ बाद तक 5 फिर से 1 बोले। के 5, जी गुरु जी, 5वें अध्याय के प्रथम आहनिक के 5वें सूत्र तक। जी, तो दोबारा से करना है क्या? इसके बाद कर चालू। सकते हैं, आवृत्ति हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं है, जी गुरु जी, 4-5 क्योंकि पेज। जी गुरु जी, क्योंकि फिर वो रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो फिर उसको पढ़ने में समस्या होगी, तो फिर से कर लें गुरु जी। जी जी। जी धन्यवाद गुरु जी। तो 5वें सूत्र तक अपने पास है रिकॉर्डिंग? हाँ जी 5वें गुरु नहीं, जी। चौथे सूत्र तक होगी, क्योंकि चौथे सूत्र तक का चिन्ह लगा हुआ है। अब 5वां सूत्र आरंभ हुआ था गुरु जी, तो 5वें से कर लेते हैं गुरु जी, क्योंकि 5वां आरंभ हुआ था, रिकॉर्डिंग में सुना था मैंने तो, लेकिन पूरा मैंने नहीं सुना, तो 5वें से कर लेते हैं। जी, जी गुरु जी, तो धन्यवाद एक गुरु बार फिर से पढ़ लेते हैं, और क्योंकि पढ़ा हुआ है तो शीघ्र हो जाएगा, जल्दी समझ में भी आ जाएगा सभी को। तो आइए देखें, यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, कर्म के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। कर्म की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर अगर उखल और मूसल में उखल के अंदर मूसल को पटकने के लिए कर्म किया जाए, उसको उदाहरण के रूप में लिया जा रहा है, तो जो मूसल को उठाने में कर्म किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है, तो उसको बताया था। आत्मा का हाथ से संयोग है,
और आत्मा का प्रयत्न भी हो रहा है आत्मा के द्वारा, तो इस कारण से हाथ में कर्म हो रहा है। हाथ में कर्म हो रहा है तो हाथ जुड़ा हुआ है मूसल से, हाथ से पकड़ रखा है मूसल, तो हाथ के संयोग के कारण से मूसल में भी कर्म हो रहा है। लेकिन जब मूसल नीचे टकराता है, टकराने के बाद जो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठने में जो कारण है वो हस्त संयोग नहीं है, वो अभिघात है। मतलब वो टकराना है, टकराने के कारण से वो ऊपर उठा, तो वो कर्म का कारण है। टकराने के बाद जो कर्म हो रहा है उसमें टकराना कारण है। हाथ का संयोग वहां पर कारण नहीं है, वो तो हाथ जुड़ा हुआ है, वो उठ ही रहा है टकराने के कारण से मूसल, तो हाथ क्योंकि जुड़ा हुआ है उससे, हाथ से पकड़ा हुआ है, तो हाथ भी उठ रहा है उसके साथ। लेकिन ये उठना, बाद में उठना, टकराने के बाद जो उठना है वह, उसमें हाथ का संयोग कारण नहीं है। ऐसे ही जो बाद में मूसल के टकराने से नीचे, उखल में मूसल के टकराने के बाद जो ऊपर उठने का, उछलने का कर्म हुआ मूसल में, और उसके कारण से ही हाथ में भी कर्म हुआ, हाथ भी मूसल से जुड़ा हुआ था तो हाथ भी ऊपर की ओर उठा। तो अब ये हाथ का जो ऊपर उठना है इस बार, इसमें उसमें आत्म संयोग उसमें कारण नहीं है हाथ के उठने में। तो इसी विषय में प्रश्न पूछ रहे हैं, कुतस्तरहि हस्ते उत्पतनम कर्म उच्यते। तो कहते हैं कि भाई पांचवें सूत्र की भूमिका में फिर हाथ में ऊपर उठने का कर्म कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। उच्यते पांचवें सूत्र को कहते हैं अभिघाता मुसल संयोगात हस्ते कर्म। टकराने से, मुसल के संयोग से हाथ में कर्म होता है। स्पष्ट है ये बात, अभी सारी बात आई गई। तो इसका भाष्य देखते हैं। अभिघातात मुसल संयोगात हस्ते कर्म, पूर्वोक्ताद अभिघातात खलु हस्तेन मुसलस्य संयोगो हस्ते कर्म जातु। पूर्वोक्तात् अभिघातात, पहले जो कहा गया टकराना निश्चय से, खलु हस्तेन मुसलस्य संयोगात, हाथ से मुसल के संयोग से, क्योंकि हाथ और मुसल का उस समय जुड़ाव था, संयोग था, इस कारण से हस्ते कर्म जाता हूं, इसलिए हाथ में कर्म, हाथ में भी कर्म हुआ, क्योंकि टकराने के बाद मुसल में कर्म हुआ तो हाथ में भी कर्म हुआ। यथा मुसल संलग्नत्वात् वस्त्रे प्रचलनम घंटायाम दोलनम वा कर्म। जैसे मुसल के जुड़े, मुसल से जुड़े हुए होने के कारण से उसमें जो कपड़ा बंधा हुआ होता है, उसमें प्रचलनम, उसमें चलने का कार्य होता है, वो हिलने चलने का कार्य होता है, कर्म होता है। और घंटायाम, उसमें जो घंटी बंधी हुई है उसमें भी दोलन कर्म होता है। दोलन कर्म मतलब हिलना डुलना, तो वो भी जो है मुसल के, मुसल से संयोग होने के कारण से होता है, क्योंकि मुसल में कर्म हो रहा है तो इसलिए बाकी चीज में भी कर्म हो रहा है। अथ तदानीम स्वस्मिन् शरीरे अवयवनी कुतः कर्म इति उच्यते। तो तब अपने शरीर में और अवयवी में कैसे कर्म होता है। भाई हाथ में कर्म समझ में आ गया, तो फिर अवयवी शरीर में कैसे कर्म हो रहा है, उसमें वो भी हिल गया थोड़ा सा। तो कहते हैं आत्मकर्म हस्त संयोगाच। तो आत्म यहाँ पर शरीर के लिए कहा गया, तो जो शरीर, जो अपना शरीर है उसमें जो हिलना हुआ वो हाथ के संयोग के कारण से हुआ। मुसल ऊपर उठा, हाथ हिला, हाथ के हिलने से शरीर भी कुछ हिला, ऐसे।
तो भाष्य है, आत्मकर्म स्वस्मिन् खलु अवयविनी शरीरे यत् उत्पतनम स्फुरणम वा कर्म मुसल अभिघातात् उत्पद्यते। अपने अर्थात अपने अवयवी शरीर में यद उत्पतनम, जो हिलना रूप, स्फुरणम वा या कंपन रूप कर्म, मुसल अभिघातात उत्पद्यते, मुसल के टकराने के कारण से उत्पन्न होता है। तत् हस्त संयोगाच्च, हस्तस्य शरीरेण सह संयोगात उत्पद्यते, हाथ के शरीर के साथ में संयोग होने के कारण से उत्पन्न होता है। तो आगे देखते हैं, पतने किम कारणम उच्यते, तो फिर गिरने में क्या कारण है? तो कहते हैं संयोगा भाव है गुरुत्वात् पतनम। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो यहीं से निकला हुआ है। संयोग का अभाव हो जाने पर भार होने के कारण से नीचे गिरना होता है, पतन पतनम। भाष्य है, संयोगा भावे उत्क्षेपण निमित्तस्य संयोगस्य पतन प्रतिबंधिकस्य संयोगस्य अभावे सति। उत्क्षेपण का जो निमित्त, जो ऊपर उठने का जो कारण था, जो वेग था, संयोग रूपी ऐसे पतन प्रतिबंधकस्य संयोगस्य अभावे सति, अर्थात गिरने को जिसने रोक रखा था, ऐसे संयोग का अभाव हो जाने पर, कोई चीज लटकी हुई है किसी चीज में और मान लीजिए वो जिससे लटकी हुई है वो टूट गया, तो वो संयोग का अभाव हो गया। तो ऐसा अभाव हो जाने पर गुरुत्वात् पतनम भारवत्वात् खलु वस्तुनो नीचे ही पतनम भवति, भार वाला होने के कारण से उस वस्तु का नीचे गिरना होता है। पतने नान्यत कारणम भार एवं कारणम, गिरने में और कोई कारण नहीं है, उसका भार ही कारण है। अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग भार होता है। फिर पतनम भवति संयोगा भावे गुरुत्ववतो वस्तुनः। संयोग का अभाव हो जाने पर गिरना होता है। भाई गिरना दो प्रकार से हो सकता है, एक तो संयुक्त है, किसी चीज से संयोग हो, या एक गेंद हमने ऊपर की ओर फेंकी, तो ऊपर की ओर जो गेंद फेंकी उसमें जो नीचे से हमने बल लगाया था, उससे वेग संस्कार बॉल में आ गया और वो ऊपर जाने का कर्म उसमें हो रहा है। एक कर्म, दो कर्म, तीन कर्म ऐसे होते जा रहे हैं उस वेग के कारण से। और जैसे ही वो वेग समाप्त हुआ तो अब ऊपर जाने का कारण उत्पतन कर्म, उत्क्षेपण कर्म का कारण समाप्त हो गया, तो क्या होगा? तो वेग समाप्त हो जाने के कारण से फिर गिरना शुरू हो जाएगा, भार, गुरुत्वात् पतनम। तो दो प्रकार है, मतलब एक तो वस्तु किसी चीज से टंगी हुई है, चिपकी हुई है, जैसे ही उसकी चिपक खत्म हुई वो नीचे गिर पड़ी अपने भार के कारण से। एक तो ये उदाहरण हो गया, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकने का उदाहरण हो गया। दोनों उदाहरणों को समझ सकते हैं। तो जो ऊपर फेंकी है गेंद, उसमें तो वेग कारण था नए नए कर्म का, कई कर्म हो रहे हैं ना ऊपर, काफी देर तक जा रही है। और कर्म तो क्षणिक है, एक क्षण में समाप्त हो जाता है। तो अलग अगले अगले क्षण में जो कर्म हो रहा है उसमें वेग कारण है। जो वेग एक बार दे दिया गया गेंद को नीचे से, वो वेग नए नए कर्म को उत्पन्न करने में कारण है। लेकिन जैसे ही वेग समाप्त होता है तो नया कर्म होना भी
उत्क्षेपण कर्म, नया कर्म होना भी बंद हो जाता, फिर भार के कारण से नीचे गिरती है वस्तु। तो पतनम भवति संयोगाभावे गुरुत्वतो वस्तुनः, संयोग का अभाव हो जाने पर या वेग का अभाव हो जाने पर भार वाली वस्तु का नीचे गिरना होता है। परंतु विशिष्ट नोदनात् ऊर्ध्वं गतम गुरुत्ववत वस्तु कथम पतति, लेकिन विशेष प्रेरणा से ऊपर की ओर गई हुई भार वाली वस्तु कैसे नीचे गिरती है, तो उसके बारे में कहते हैं नोदन विशेष अभावात न ऊर्ध्वं न तिर्यं गमनम। तो जो प्रेरण विशेष था, जिसको वेग में, अभी मैंने वेग की बात की, वेग विशेष था, उस वेग विशेष का अभाव हो जाने पर ना तो ऊपर की ओर जाना होता है और ना टेढ़ा मेढ़ा कहीं जाना होता है। भाई अगर हमने वेग दिया हुआ है तभी वो कहीं दूर टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, दाएं बाएं कहीं भी नहीं। अगर वो उस तरह का टेढ़े मेढ़े भेजने की प्रेरणा वेग वगैरह नहीं होगा तो वो तो सीधे नीचे गिरेंगे बस, भार के कारण से। तो ऐसे प्रेरणा विशेष जो वेग विशेष है उसका अभाव हो जाने पर ना तो ऊपर की ओर जाना होता है, ना दाएं बाएं टेढ़ा जाना होता है, तिर्यक गमनम भी नहीं होता। तो इसका भाष्य देखते हैं। नोदन विशेष अभावात प्रेरण संस्कार से प्रणाशात गुरुत्वतो वस्तु न, प्रेरण संस्कार का अभाव क्या के नष्ट हो जाने से भार वाली वस्तु का न ऊर्ध्वम न तिर्यक गमनम, न ऊर्ध्वम न ही तिर्यक गमनम भवती, न तो ऊपर की ओर जाना और न ही टेढ़ा दाएं बाएं जाना होता है। कहते हैं ऊर्ध्व प्रेरण संस्कारेण ऊर्ध्वम तिर्यक प्रेरण संस्कारेण तिर्यक गच्छति, ऊपर प्रेरणा के संस्कार अर्थात ऊपर की वेग संस्कार के द्वारा ऊपर की ओर जाना होता है। तिर्यक प्रेरण संस्कार है ना, तिरछा अगर वेग है तो प्रेरण संस्कार है तो तिरछा जाना होता है। गच्छति ही वस्तु, निश्चय से वस्तु जैसा उसमें वेग होता है, टेढ़ा है तो टेढ़ी जाएगी, ऊपर का है तो ऊपर की ओर जाएगी, न अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं जाती। तत्प्रेरण संस्कार समाप्ते कथम स्याद ऊर्ध्वम तिर्यक वा गगनम, अगर वो प्रेरण वो वेग संस्कार ही समाप्त हो गया तो फिर क्यों ऊपर जाना या टेढ़ा जाना होगा, मतलब नहीं होगा, सीधे नीचे गिरना होगा। तो कहते हैं कुतः कुतः नोदन विशेषेतु उच्यते, कैसे ये फेंकना होता है इस बारे में कहते हैं। तो कहते हैं प्रयत्न विशेषात नोदन विशेष, नौवां सूत्र है विशेष प्रकार का प्रयत्न करने से ये फेंकना रूप क्रिया प्रेरण जो है वो होता है। तो कहते हैं प्रयत्न विशेषात, भाष्य है प्रयत्न विशेषात बाण लोष्टादि वा तिर्यक ऊर्ध्वम दूरम प्रक्षेप्तुम हस्त ज्यादि कस्य बलेन, कहते हैं प्रयत्न विशेषात, प्रयत्न विशेषात को खोलते हैं बाण लोष्टादि वा तिर्यक ऊर्ध्वम दूरम प्रक्षेप्तुम, या तो बाण या ढेला आदि को तिरछा या ऊपर की ओर दूर फेंकने के लिए हस्त ज्यादि कस्य बलेन, हाथ या डोरी के बल से, मतलब धनुष की जो डोरी होती है उसके बल से, पश्चात नीचे व कर्षणम, प्रक्षेप्तुम हस्त ज्यादि कस्य बलेन, तो हाथी या धनुष की डोरी आदि के बल से, पश्चात पीछे, नीचे वा या नीचे की ओर, कर्षणम खींचना, प्रयत्न विशेषो विशिष्ट प्रयत्न हो, ये प्रयत्न विशेष है जिससे विशिष्ट प्रयत्न कहा गया है।
तस्मात् इसलिए नोदन विशेष प्रेरण संस्कार विशेषो विशिष्ट प्रेरण संस्कारो भवति। तो ऐसा प्रेरण संस्कार विशेष होने से इस प्रकार की प्रेरणा हो जाती है, प्रयत्न विशेष होने से इस प्रकार की विशेष प्रेरणा हो जाती है, विशिष्ट प्रेरण संस्कार अर्थात नोदन विशेष हो जाता है। पुनः फिर नोदन विशेषाद उदसन विशेष, अब प्रयत्न विशेष कर दिया तो उससे प्रेरण संस्कार विशेष मिल गया। अब प्रेरण संस्कार विशेष मिलने से दूर गमन विशेष होता है, जिधर की ओर भेजना चाहे उधर। अर्थ भाष्य देखेंगे। नोदन विशेषात विशिष्ट प्रेरण संस्कारात, नोदन विशेष से अर्थात विशिष्ट प्रेरणा के संस्कार से उदसन विशेष, उदसन विशेषो अर्थात विशिष्टोदसनम अर्थात विशिष्टोत्सर्पणम, मतलब विशिष्ट प्रेरणा के संस्कार से उदसन विशेष अर्थात विशिष्ट उदसनम, दूर जाना, उदसनम अर्थात दूर जाना, विशेष दूर जाना, उसी को खोलते हैं विशिष्ट उत्सर्पणम, विशेष रूप से दूर जाना। तिर्यक ऊर्ध्वं, दूरी या तो दाएं बाएं हो सकती है या ऊपर की ओर हो सकती है, तो ऐसे जाना वह विशिष्ट गमनम होती, ऐसे तिरछा या ऊपर की ओर विशेष दूर जाना होता है, प्रेरणा विशेष से होता है। परंतु तत्रायम विशेष है, लेकिन उसमें विशेष बात यह है कि हस्तकर्मणा दार कर्म व्याख्यातम, हाथ के कर्म से ही बालक संबंधी कर्म व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। तो बालक में जो कर्म हो रहा है, तो बालक मान लीजिए किसी खिलौने पे बैठा हुआ है, जैसे बच्चों का कोई घोड़ा होता है या कोई इस प्रकार की साइकिल होती है, ट्राइसिकल, उस पे बच्चा बैठा रहता है और उसमें गति होती है, तो वो दार कर्म से अभिप्राय है। तो इसके भाष्य को देखते हैं। दार कर्म बालकस्य उदसन कर्म, बालक की जो गति रूप कर्म है, हस्तकर्मणा तुल्यम व्याख्यातम, वो हाथ के कर्म के समान व्याख्या कर दी गई, समझनी चाहिए। यथा अभिघातात मुसलेन सह, यथा अभिघातात मुसलेन सह, जैसे टकराने से मुसल के साथ में, यद्वा मुसल संयोगात, या फिर मुसल के संयोग होने से संयोग होने से, हस्ते भवती उदसनम कर्म, हाथ में ऊपर उठने का कर्म होता है। नोदन विशेषम अंतरेण अनिच्छया च, बिना प्रेरणा के अनिच्छा से भी, च संयोग मात्र के कारण से, जैसे मुसल के संयोग से हाथ में कर्म होता है ना, कोई इच्छा तो है नहीं लेकिन संयोग मात्र से हो रहा है, तथा वैसे ही क्रीडितो बालक से उदसनम कर्म नोदन विशेषम अंतरेण क्रीडन साधन संयोगेन भवति, तो वैसे ही खेलते हुए बालक का जो हिलना जुलना कर्म होता है,
वह भी नोदन विशेषम अंतरेण, जो विशेष प्रेरणा है उसके बिना ही क्रीडन साधन संयोगेन, खेल के साधन के संयोग से उसमें भी कर्म हो रहा है बालक में। तो इतना ही है ये सूत्र। अगला काट दिया है हमने जो वाक्य है। इसके बाद में हम 12वें सूत्र को देखते हैं। तथा दग्धस्य विस्फोट है, और जो है दग्ध से जलती हुई लकड़ी, कभी कभी ऐसा ना लकड़ी जलती है तो उसमें जैसे फूट रही हो, ऐसा भी होता है। फूटने से कुछ उसमें से टुकड़े दूर गिर जाते हैं जाकर। तो जलती हुई लकड़ी में कभी फूटने पर जो टुकड़े उछलकर दूर जाते हैं। तो उनमें जो है आत्मा की प्रेरणा कारण नहीं है, उसमें अग्नि का संयोग ही वहां कारण है। तो भाष्य देखते हैं। तथा तथा च दग्ध से विस्फोटने, दग्ध से दह्यमान से काष्ठास्मादिक से विस्फोटने। तो वैसे ही जलती हुई, दग्ध से मतलब जलती हुई, दह्यमान से काष्ठ आश्मक अश्मादिक से, जलती हुई लकड़ी या चूना आदि पत्थर जो होते हैं उनके विस्फोट होने पर विपाटने तदंशानाम तिर्यक ऊर्ध्व गमन रूपम उदसनम कर्म। वैसे ही फटने पर तदंशानाम उसके अंशों का, तिर्यक टेढ़ा, ऊपर की ओर जो जाना, टेढ़ा या ऊपर की ओर जाना होता है, वो जो ऐसा उदसन कर्म जिसे कहा गया, वो हस्तकर्मणा तुल्यम व्याख्यातम, हाथ के कर्म के समान व्याख्या कर दिया गया। नोदन विशेषम अंतरण, प्रेरणा विशेष के बिना ही समझ लेना चाहिए। अर्थात अग्नि संयोग है नहीं, वो अग्नि के संयोग से ही हो जाता है। विस्फोट होता है तो उसमें कोई आत्मा की प्रेरणा नहीं है, बस ये समझना। फिर आगे देखते हैं 13वां सूत्र। यत्ना भावे प्रसुप्त से चलनम, त्रिणय कर्म वायु संयोगात। दोनों में एक वाक्यता है इसलिए एक साथ पढ़े। तो बिना किसी प्रयत्न किए हुए, आत्मा का इच्छा प्रयत्न तो हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सोता हुआ व्यक्ति चलता है। सोता हुआ व्यक्ति चलता है, वो कैसे, उसकी क्या व्याख्या करेंगे। तो ऐसे ही तृणय कर्म वायु संयोगात, इनके में जो कर्म हो रहा है वायु के संयोग से हो रहा है, इनका उड़ता है हवा में। तो इच्छा और प्रयत्न आत्मा का नहीं है, फिर भी नींद में व्यक्ति चल रहा है। तो वो उसका कारण जो है वो संस्कार है, जो शरीर आदि में प्राण है, वो
आत्मा की इच्छा प्रयत्न के द्वारा मस्तिष्क से आदेश पाकर प्राण जो है वो कार्य करता है। तो वह जो संस्कार है प्राण का, वो संस्कार शरीर में विद्यमान रहता है। तो वायु का प्रभाव होने के कारण से इस प्रकार से नींद में व्यक्ति चल पड़ता है। तो चेतन की इच्छा और प्रयत्न के संस्कार जड़ पर पड़ते हैं। तो जड़ क्या है? प्राण भी जड़ है। और साधन जितने भी हैं वो जड़ हैं। वो संस्कृत हो जाते हैं, उन संस्कारों को प्राप्त हो जाते हैं, और जब वो प्रकोप को प्राप्त होते हैं तो वो जो संचित संस्कार है, अभ्यास है, बार बार का नया निरंतर अभ्यास है, उसी अभ्यास का उपयोग करने लगते हैं। तो इसका हम देखते हैं, ये जो भाष्य है, अनयोः सूत्रों एक वाक्यता अस्ति, इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है। प्रसुप्तस्य यत्नाभावे चलनं त्रिणे कर्म वायु संयोगात्, ये सूत्रस्थ पद है। इसके भाष्य देखते हैं। प्रकृष्ट सुप्तस्य सुषुप्तिगतस्य अचैतन्यगतस्य मूर्छितस्य प्राणिनश्च यत्नाभावे चरणं भवति। कहते हैं कि बहुत अच्छे से जो निद्रा में गया हुआ है, प्रसुप्त से अर्थात सुषुप्तिगत से, जो सुषुप्ति अवस्था में गया हुआ है, अचैतन्यगत से अर्थात जिसकी चेतना छुप गई है, उसी को कहेंगे हम मूर्छित से, जो बेहोश हो गया है। ऐसे प्राणी के प्राणिनश्च यत्न भावे चरणम भवति, वो कोई प्रयास प्रयत्न नहीं करता, इच्छा नहीं करता, लेकिन फिर भी चलना हो जाता है। वायु संयोगात वात प्रबलत्वात्, ये क्यों होता है? तो वायु का संयोग होने के कारण से होता है, क्योंकि वात की प्रबलता हो जाती है। वात रोगात द्वितीयवत, वात रोग के कारण से होता है। तो जो वात रोग हो जाता है तो वायु उन संस्कारों का उपयोग कर लेती है। ये कैसे संस्कार होते हैं? ये वैसे संस्कार होते हैं जैसे हमको बहुत अभ्यास हो जाता है किसी चीज का, तो हम उसको और सारे कार्य करते हुए भी स्वाभाविक रूप से करते चले जाते हैं। उसमें हमें कोई बाधा ही नहीं होती, ज्यादा हमें कुछ सोचना नहीं पड़ता, साधना नहीं पड़ता, वो सदा सदा है, वो संस्कार है। तो कई सारे कार्य करते हुए भी उसको कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने कब कर दिया, और कर भी देते हैं। तो वैसे ही संस्कार ये जो प्राण है, वायु है, ये उन जो जड़ के संस्कार है उनका उपयोग करके इस प्रकार चलना इत्यादि कर्म करा देते हैं। तथा तृणादि वनस्पति वर्गे च कर्म, वैसे ही तिनके में, तो तृण आदि वनस्पति वर्ग में जो कर्म है, यत्र तत्र गमन उड्डयन रूप कर्म, यहाँ तहाँ जाने या उड़ने रूपी कर्म जो है, वो वायु संयोगात, वायु के संयोग से, वायु संसर्गात भवति, वायु के संसर्ग से होता है। तो इतना ही रखते हैं, और इस पे आप विचार कीजिए, और प्रश्न हो तो पूछिएगा। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते गुरुजी।